का काम किया। बहन मायावती जी ने 29,000 जो ये 29,500 डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम होते हैं उसमें सीसी रोड बनाते हुए उसका समग्र विकास करने का काम किया। 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाए, 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से लखनऊ में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई अद्भुत जो पूरे देश में क्या विदेशों में भी नहीं है, जो खाली विकलांग जनों के लिए, जहां 20,000 से ज्यादा विकलांग जन आज पढ़ रहा है और हर तरह का विकलांग जन उसमें पढ़ता है। और बहन मायावती जी को हमेशा रोजाना याद करता है कि उनकी वजह से आज उसकी जीविका आगे चलने का काम हो। बहन मायावती जी ने सबके बारे में सोचा, उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया। किसी की मजाल थी कि बहन मायावती जी की सरकार थी, अगर रात के 12 बजे भी कोई महिला को जरूरत पड़ती थी घर से बाहर जाने की, हिचकिचाती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो इनकी खुद की सरकारी रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी की, एनसीआरबी की, और जिसमें कहते हैं कि हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। और इन्होंने महिलाओं से कहा था हम सुरक्षा देंगे। बहन मायावती जी ने 14 विकास के साथ में हर एक को सुरक्षा देने का काम किया था। इन्होंने तो किसानों को भी ठगा, किसानों को भी छला, उनसे कहा हम तुम्हें 2 गुना आमदनी कर देंगे। क्या 2 गुना आमदनी कर दी? उन्होंने 25 रुपए गन्ना के दाम बढ़ाए हैं, वो भी अभी एक मूल्य था उसको 250 रुपए पहुंचाने का काम करके 2 गुना पहुंचाने का काम किया। इन्होंने तो 4 काले कानून लाद करके किसानों के ऊपर उनकी जमीन निकल के फिर से धमकी देने का काम कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में इन्होंने सबको छला है, सबको ठगा है, किसी को सबको वादा किया, झूठे वादे किए और अभी भी आपके बीच में घूम रहे हैं। और जैसा कि अभी हमारे अग्रवाल साहब बता रहे थे कि अपने ऊपर खाली विज्ञापन छापने का उनके सुपुत्र बता रहे थे, यही हो रहा है। 300 करोड़ रुपए का बजट छाप करने पर हर महीने का 300 करोड़ रुपए का बजट, और अपना खर्च करके अपनी शक्ल दिखाते हैं, अपना डराना कहते हैं डर जाओ हमको चेहरा देख करके, और लोग सहम जाओ हम बुलडोजर वाले हैं, हमको अंदर भेजने वाले हैं, और खुश होते हैं बता करके कितने दलित समाज की बेटियों को हमने ऊपर पहुंचा दिया। हाथरस का कांड बताते हुए उनको शर्म नहीं आती लोगों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को, जब कहते हैं कि किस तरह से देखो दलित की बेटी उसके साथ में जब बलात्कार हुआ उसका मृत शरीर भी हमने उनके परिवार वालों को नहीं देने दिया, क्योंकि उसमें जो मुलजिम लोग थे वो हमारे अपने चाहते थे, इसलिए हमने नहीं दिया। ये कहते फिरते हैं और कहते हैं किस तरीके से रात के 2 बजे फिर कांस्टेबल के माध्यम से जिलाधिकारी को आदेश देकर के उसके शरीर को मिट्टी का तेल डाल करके जलाने का घृणित कार्य किया। ये भी सबने देखा, ये भी देखा लोगों ने कि किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के ऊपर इन्होंने कितने अत्याचार किए। ब्राह्मण समाज के बारे में जब ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े खुश होते हैं बताते हुए, कहते हैं देखो हमने 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो गई हमारे इस कार्यकाल में, और 100 से ज्यादा हमने इनकाउंटर कर दिए। अपनी रोको और ठोको नीति में हमने 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार दिया, ये बताते हुए नहीं थकते हैं। और ये भी कहते हैं कि आने दो समय, अगला हमारा फिर से सरकार बनने दो, ब्राह्मण समाज के लोगों को हम सबक सिखाते हुए इस प्रदेश से बाहर भेजने का काम करेंगे। ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मण समाज यहाँ पर 100-200 नहीं है, 500 नहीं है, 14% ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और 14% होता है 25 करोड़ में लगभग 4 करोड़ से ऊपर। किसको किसको दबाओगे, किसको किसको मारोगे, कितनी हत्याएं करवाओगे? आज ब्राह्मण समाज का लोग पूरे देश में इससे उत्तेजित है, और उसके साथ साथ प्रदेश का ब्राह्मण समाज जो है वो बहन मायावती जी के साथ खड़ा हो गया। उसने फिर से मन बना लिया है कि 2007 की तरह भाईचारा बना करके और पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने का काम तब भी उसने किया था, और अब की बार फिर से बहन मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने का काम ब्राह्मण समाज अब की बार मन बना चुका है। और इनको सबक सिखाने के लिए, इनको सही जगह भेजने के लिए जो इनका सही स्थान है वो इनकी मठ है। इनको मठ में भेजने के लिए अब की ब्राह्मण समाज ने एकजुटता दिखाते हुए, भाईचारा बनाते हुए आज बहुजन समाज पार्टी का साथ दे दिया है, और एक तरफा वोट आज बहुजन समाज पार्टी को पड़ रहा है। इन्होंने तो मठ की तैयारी शुरू कर दी, आप लोगों को तो पता ही लग गया होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। उनके सूटकेस
उनकी गाड़ियों में रख रख करके उनके मठ में आने लगे हैं और बहुत जल्दी उनका भी वहां पदार्पण हमेशा के लिए होने वाला है उत्तर प्रदेश से बाहर दिखाने का। इसलिए भाइयों, आपने हमारे साथियों की बातें सुनी, आपने सबकी बात सुनी, उन बातों को ध्यान में रखिएगा और ये निर्णय लीजिए कि आपको कैसी सरकार चाहिए। क्या आपको समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए या आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए? समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे ही वो आती है, गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, दहशतगर्दी, लूटमार, बलात्कार और दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। 134 दंगे कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के करने का काम किया था। इसलिए इन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो बेरोजगार नौजवान युवक हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, जो आज छुट्टा जानवरों को काटते काटते पूरी रात बिताते हैं, उन सभी लोगों को, और चाहे वो रोजगार करने वाले हो, सर्व समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, आज सब लोगों को एकजुटता दिखाते हुए और बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री दीपक अग्रवाल जी को अपना वोट दे करके इनको जिताने का मन बनाते हुए इतने भारी मतों से जिताने का मन बनाइए और इतने भारी मतों से इनको जिताने का काम करिए कि इनके जो विरोधी लोग हैं उनकी जमानत जब्त करा करके और इनको विधानसभा में भेजने का काम करिए। ये आप इन्होंने जो बातें कही हैं, जो इनकी इच्छा है, जो वादे हैं, जो इन्होंने आपसे किया है, इनको ताकत दीजिए और हम लोगों को ताकत दीजिए। और बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना तो निश्चित हो गया है, लेकिन निश्चित होने के साथ जिस तरह से वोट पड़ रहे हैं वो निश्चित है, लेकिन उसमें अपनी इस विधानसभा से भी आप हमारे साथी को भेजने का काम करिए, जिससे कि आपकी बताई हुई बातों को, इन्होंने जो आपसे वादे किए हैं उसको ये पूरा करने में इनको ताकत दीजिए और ये आपके बीच में रह करके फिर अपना काम करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं, इतना खाली कहूंगा आपसे कि यहाँ आप ध्यान रखिएगा, आने वाली 3 तारीख को जब वोट डालने जाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा आपको वहां 2 मशीनें मिलेंगी। एक बड़ी मशीन मिलेगी जिसमें श्री दीपक अग्रवाल जी का नाम होगा और उसके साथ में हाथी का निशान होगा। एक छोटी मशीन होगी जो उसके बगल में रखी होगी। आप बड़ी मशीन में जो हाथी का निशान है और दीपक अग्रवाल जी के नाम के सामने, उसमें कस के बटन दबाइएगा। जब तक छोटी वाली मशीन में आपको ये ना दिख जाए कि इनका नाम वहां भी आ गया, दिख रहा है आपको हाथी का निशान दिख रहा है, और उसके बाद एक घंटी बजती है और पर्ची कट करके नीचे गिर जाती है, तभी समझिएगा कि सही वोट पड़ गया। उसके बाद अपना अंगूठा हटाने का काम करिएगा। अगर ना पड़े तो अंगूठा लगाए वहां के अधिकारी को बुलाइएगा और बताइएगा कि ये वोट गलत पड़ रहा है, जिससे कि वो मशीन को ठीक करे। अगर हम उठा हटा लिया तो फिर आपका वोट नहीं पड़ पाएगा। इसलिए आने वाली 3 तारीख को मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग सबसे पहले बाकी दिनचर्या को छोड़ते हुए आप उठ करके जाइएगा अपने अपने पोलिंग बूथ में और वहां पर लाइन लगा करके अपने मत का अधिकार करने का काम करिएगा, वरना अभी नहीं तो पछताएंगे ही पछताएंगे। अगले 5 साल ही नहीं, आपको पूरे जीवन भर पछताना पड़ेगा और ये अफसोस करना पड़ेगा कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, हम चूक गए और हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। और आज आपकी आने वाली पीढ़ियां भी जो है आपको फिर उसके बाद माफ नहीं करने वाली हैं कि जो उत्तर प्रदेश का हाल अंधकार में अभी पहुंचाया है, इसके बाद ये पता नहीं कहां पहुंचाने का काम करेंगे, ये आप सभी लोग जानते हैं। और आपको भी, आप गोरखपुर के वासी हैं, आपका एक दायित्व भी बनता है कि आप अपने मुख्यमंत्री की भी मदद करिए। क्या मदद करिए? वो अपने मठ में वापस जाना चाहते हैं, वो अपने मठ के अंदर जाकर के रहना चाहते हैं, उसमें पूरा प्रदेश उनकी मदद कर रहा है, उनको एक तरफा हराने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आपका सूफड़ा साफ हो रहा है, समाजवादी पार्टी का तो होता पता नहीं है, लेकिन मठ में तो तभी आप पहुंचा पाएंगे जब आप उनको पूरी तरीके से गोरखपुर की भी हर सीट से हरवाने का काम करेंगे और गोरखपुर में भी हर सीट पर बहुजन समाज पार्टी का परचम फैलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। प्रदीप मिश्रा जिंदाबाद, दीपक अग्रवाल जिंदाबाद।